चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, वो है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है? बाय नेम इट रिप्रेजेंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। और इसको क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब ये नाम से आपको कुछ चीजें बताता है। क्या बताता है? कॉमन फैक्टर। देखो बहुत ध्यान से सुनना, और अभी तो पहले सुन लो ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी। लाइक कॉमन फैक्टर, तो यहां पर तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स हमने क्या पढ़ा है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेट करो इसे। हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का चैप्टर पढ़ा है, मैं एक छोटा सा ब्रशअप इसमें भी आपको करवा दूंगी, आप देख लेना उसे। कॉमन फैक्टर और ये है कॉमन मल्टीपल, राइट। तो अब सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, और कॉमन फैक्टर से पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कि फैक्टर क्या होता है। अब फैक्टर क्या होता है? अब हम इस एलसीएम को हटा देते हैं, अभी हम पूरा एचसीएफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एचसीएफ क्या होता है? सबसे पहले एचसीएफ नेम रिप्रेजेंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। नाउ व्हाट इज कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर मीन्स जो भी आपको नंबर गिवन है उसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है सबसे पहले। ये तो आपको समझ में आ गया। कॉमन फैक्टर में से हमको सबसे पहले पढ़ना है कि फैक्टर्स होते क्या है। फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन्होंने भी बेसिक इन मैथ्स की शुरुआत होती तभी हमको सबसे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे आपका गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, राइट। फैक्टर्स आर द नंबर by which given number divides and leave remainder 0। इसको जो भी अगर हिंदी में भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो भी ये देख लें कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। जब आपका जो भाग देते हैं, आई थिंक डिवाइड को भाग कहते हैं, राइट ना। भाग जब देते हैं हम तो वो पूरा भाग दे देना चाहिए और हमारे पास बचना क्या चाहिए? शून्य, 0। जब वो नंबर पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए और आपका जो है r इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए भाग के बाद, तब हम उसको कहते हैं वो उस नंबर का फैक्टर है और नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि कैसे हम इसको यहाँ एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज एग्जाम्पल फैक्टर्स निकालना है। अब मैं यहां पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ 10। आपको 10 के फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स मतलब 10 किस किस से डिवाइड होता है? 1 इसका कॉमन फैक्टर, 1 से तो होगा ही। 2 3 से नहीं होता है, 4 से नहीं होता है। 5 यस 5 से डिवाइड होता है। 10 पूरा डिवाइड होता है ना। कैसे देखते हैं हम इसको? 10 5 2 10 पूरा गया। ठीक है, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, देन अगेन 10। ये हो गया हमारे फैक्टर्स निकालने का तरीका। ठीक है, चलो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। एचसीएफ वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे? अब हम एग्जांपल लेते हैं। से सपोज मैंने बोला फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 10। मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 8 और 10 का, राइट। तो हाईएस्ट निकालना है। अब नेम इटसेल्फ कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा फैक्टर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 2 3 नहीं होता है, 4 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, देन अगेन 8 लास्ट, राइट। अब आते हैं 10 के फैक्टर्स पे।
1 तो सबका लेना ही हमें, 10 को 2 भी डिवाइड करता है, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 यस, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, देन फाइनल 10। ये हो गया। अब आपने क्या किया, सबसे पहले फैक्टर्स निकाल दिए। अब इसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे CF कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम HCF कर रहे हैं तो यहाँ CF लिखेंगे, जब हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ CM लिखेंगे, राइट। अब यहाँ कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 1, तो आप पहले नोट कर लो 1, इसको थोड़ा सा क्लियर करती हूं मैं, आपके बनाने के लिए, समझाने के लिए बनाया था, इसको हटा देते हैं, आप ऐसे ही समझ जाओ, राइट। एक ये 1 हो गया, एक ही हमारा 2 हो गया, आप 2 नोट कर लिए। अब इसके बाद कोई कॉमन फैक्टर है क्या, यहाँ पर 4 है, 8 है, 5 है, 10 है, नहीं है ना, तो कॉमन फैक्टर हमारे 2 निकले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 में से HCF क्या है आपका, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2, राइट। तो आपका आंसर ये है कि 8 और 10 का HCF क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 2। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपकी कभी गलती हो ही नहीं सकती। जब आप कॉमन फैक्टर निकालोगे तो HCF आसानी से आ जाएगा। चलिए इसको एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आपकी कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए। अब मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रही हूं। से सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम 12 एंड 24 का आपको HCF निकालना है। फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 24। अब आप शुरू करिए। 12 के फैक्टर्स निकालिए और 24 के। हमें मल्टीपल्स नहीं निकालना है, हमें फैक्टर्स निकालना है। तो 1 2 आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बार बार डिवाइड करके जो जिस तरीके से बताया, अगर जहां भी कंफ्यूज हो तो आप जो भी टेबल यूज कर रहे हैं, लाइक 3 की टेबल, तो 3 से 12 को डिवाइड करके देखिए। पूरा डिवाइड हो रहा है तो आप यहाँ फैक्टर लिख दीजिए, नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसे छोड़ दो, राइट। 4 देन 5 नहीं होगा, 6 2 से 12 होता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, देन 12 फाइनली। ठीक है, 24 का निकालो। 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, 4 से यस, 5 नहीं, 6 4 से 24 होता है, 7 नहीं, 8 यस, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 से हो जाएगा ये, और फिर इटसेल्फ 24। निकल गए हमारे फैक्टर्स। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर CF लिखते हैं। CF मीन्स कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसके कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। सबसे पहला 1, देन 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, इसके बाद सिर्फ हमारा 12 आ रहा है, राइट। ये हमने यहां लिख दिया। ये हमारे क्या थे, सारे इस क्वेश्चन के कॉमन फैक्टर हो गए। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, इफ क्वेश्चन आस्क यू फाइंड द कॉमन फैक्टर, तो आप सिर्फ कॉमन फैक्टर निकाल के रख दीजिए। निकालो तो सिर्फ CF निकालना है। और अगर आपसे पूछा जाए HCF निकालना है, मतलब आपको हाईएस्ट बताना है, तो हमारा हाईएस्ट क्या है, 12। तो ये हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर राइट नाउ। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। LCM, इसमें सब बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत है, राइट ना। वहां तो हमें सिर्फ फैक्टर्स निकालने थे, यहाँ LCM में तो बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स हो जाती है। चलिए इसको देखते हैं। इसको क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नेम इटसेल्फ से लीस्ट मतलब सबसे छोटा। हमें इसमें सबसे बड़ा नहीं जाना है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो इन सबका मल्टीपल हो। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके लिए कॉमन मल्टीपल का शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करेंगे हम, जैसे वहां CF किया था यहाँ CM करेंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको बोलते हैं, इसके लिए सबसे पहले निकालने हैं हमको मल्टीपल्स।
इसको ऐसे लिख देते हैं, हम एक स्टेप छोड़ दिया हमने, इसको लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं हमको सबसे पहले, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स के लिए क्या निकालना है सबसे पहले हमें, मल्टीपल्स। और आपने उसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स। आपको उस नंबर की टेबल लिखनी है। कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल एक जस्ट रिकॉल कराती हूँ, अगर आपको 5 के मल्टीपल्स पूछे हैं तो आप 5 की टेबल लिख दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, ये इसके सारे मल्टीपल्स हो गए, करेक्ट। चलो अब इस क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, लेट्स हैव एन एग्जांपल, लाइक हम पहले वाला ही लेते हैं, 8 और 10 का एलसीएम निकालो आप, ठीक है। अब सबसे पहले 8 के मल्टीपल्स निकालोगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 एंड सो ऑन, जितना निकल सकता है, ठीक है। 10 10 20 30 40 एंड सो ऑन, आप तो निकाल सकते हैं यहाँ पर 50, आपने यहाँ 48 पे स्टॉप किया, हम यहाँ 50 कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको निकालना है कॉमन मल्टीपल, सीएम मीन्स कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ देखिए कॉमन आया क्या है, कुछ भी नहीं, जितना हमने सॉल्व किया 40 आया है, इसके अलावा तो कोई नहीं आया। आपको जब तक हो तब तक निकालना है, ठीक है। कम से कम दो तो निकालिए, 8 10 80, राइट, यहां तक निकाल देती हूँ। और यहाँ पर 60 70 और 80, तो 2 मल्टीपल कॉमन निकल गए। चलिए आपके लिए मैंने इतना कर दिया, तो मल्टीपल कॉमन क्या निकले, 40 और 80, राइट। अब आपसे पूछा है मैंने एलसीएम, तो एलसीएम मतलब क्या है, लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, आपको 40 नोट है, ये इसका मेथड नंबर 1 है, राइट, ये इसका मेथड नंबर 1 है। जब आप सीधा सिंपल मल्टीपल के फॉर्मेट में इसको निकालेंगे, आई थिंक आई एम क्लियर, क्योंकि ये मल्टीपल्स निकालना है और इसमें से सबसे लीस्ट ढूंढना है, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप बहुत क्लियर हो जाए मेथड 1 से। थोड़ा सा मेथड 2 टफ है, तो पहले मेथड 1 क्लियर कर लो, फिर मेथड 2 तो हो जाएगा। हम इसमें अगेन एग्जांपल लेते हैं, हमने लास्ट टाइम क्या लिया था, 12 एंड 24, हम वही से एलसीएम में निकालना है। हम 12 का निकालते हैं और 24 का, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96 तक तो मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। अब 24, 48, 72, राइट, और 96 यहाँ मैंने कर दिया। इसका कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए, क्या निकल रहा है, 24 पहला, दूसरा 48, तीसरा 72 एंड जो भी आता जा रहा है, बट हमको तो एलसीएम चाहिए, दैट इज लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर क्या है यहाँ पे, 24। ये इसका मेथड 1 है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीपल से यूज होता है, राइट। अब हम आते हैं इस एलसीएम के दूसरे मेथड पे जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत का क्वेश्चन है और जिसे बेसिकली हम सारे क्वेश्चंस में यूज करते हैं। द मेथड इज नोन एज, मेथड को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। आई थिंक आपको याद होगा ये तो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उस नंबर को 7 में डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करना, देखिए जैसे हमने यूज करा, सी सपोज अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं 8 एंड 10, सबसे इजी वाला। इसमें क्या करते हैं, इसके 2 तरीके हैं, या तो आप दोनों को एक साथ कर लो या दोनों को अलग अलग कर लो। तो मैं अब सबसे पहले दोनों का अलग अलग आपको सिखा रही हूँ, फिर इसका एक साथ वाला एक बार में बता दूंगी। सी सपोज एग्जांपल है ये,
8 एंड 10, राइट। तो अब इसको हम ऐसा करेंगे, 8 को यहाँ डिवाइड करते हैं और 10 को। अब ये नंबर्स हमें ढूंढना है, ये किससे डिवाइड होंगे, ये आपको कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो से सपोज हमने सबसे पहले 2 लिया, तो 2 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इसको ऐसे बनाते हैं 4। जो हमारा आंसर आएगा, क्वोशिएंट आएगा, कैसे, जब हमने 8 को डिवाइड किया 2 से तो हमें 4 आया, राइट। रिमाइंडर तो 0 हो गया, तभी तो वो फैक्टर बना है उसका। तो ये जो 4 है ये हम आंसर में लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, अगेन अब 4 के लिए ढूंढो, 4 किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो 2 से कर लो, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट आगे ले जाओ, 2 से अगेन 1, ये हो गया। तो अब आप 8 के लिए कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ये आपका 8 के फैक्टर्स आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। सिमिलरली आपको 10 का करना है, आप अगेन 2 यूज करेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे आप, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिलेगा। पहले 2 2, 3 3, 4 4, ऐसा नहीं पहले आपने 5 ले लिया और फिर बाद में 2 सोच रहे हैं तब लेंगे, तो वो आंसर्स गलत आते हैं। दैट इज नॉट अ राइट मेथड। तो अब यहाँ पर पहले 2 हो गया, लेकिन अब ये नंबर तो किसी और से हो ही नहीं सकता, तो आपको 5 ही लेना पड़ेगा। तो 5 1 ज़ा 5, तो आप यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 5। ये क्लियर है यहाँ तक। अब आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, जो कॉमन है उसका तो सिर्फ एक बार 2 ले लीजिए, और जो कॉमन नहीं है उन सबको नोट कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे का इंटू 5। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, जो कॉमन है उसे तो नोट करना एक ही बार, और जो अनकॉमन है उन सबको डॉट मार्क कर लीजिए इसके आगे मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लाई कैसे होता है, कंटिन्यूअसली बाय द नंबर। 2 2 ज़ा 4। अब 4 जो आंसर है वो आप माइंड में रखेंगे, और 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 2 ज़ा 8, देन 4 इंटू 1, 8 इंटू 1 इज 8, 8 इंटू 5 40। आपने लास्ट टाइम हमने देखा था मल्टीपल्स का जो तरीके से निकाला था, तब भी 40 आंसर आया। ये इसका मेथड 2 है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तब भी आपका मल्टीपल आएगा। ठीक है, ये तो हो गया जब आप इसको सिंगल सिंगल करते हैं। अगर छोटे नंबर हैं तो आप सिंगल कर सकते हैं, लेकिन दिस टेक्स अ टाइम, क्योंकि आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस नंबर को लेना है और किस नंबर को नहीं लेना है। अब हम इसी को एक थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से करेंगे। जब भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप इसका आप इसका एलसीएम निकालिए थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे ऐसा कभी गिवन नहीं रहता है, आपकी चॉइस रहती है आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 8, 10 साथ में लिख देंगे, क्योंकि जो हमने कॉमन लिया ना वो यहां पर हो जाएगा। कैसे, देखो 2 यूज किया मैंने, इसको ऐसे कर लो, पहले 2 को 8 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, कॉमा 2 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम 5 आ जाएगा। देन अगेन 2 चूज किया मैंने, तो 2 2 ज़ा 4, लेकिन अब 5 डिवाइड नहीं हो रहा है इससे, तो हम 5 को क्या करेंगे, एज इट इज नोट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसका रूल क्या है, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लेना है। तो पहले 2 लिया, तो 2 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको रखो, जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज ब्रॉट डाउन कर लो। ठीक है, अगेन अब हम पहले 5 नहीं लेंगे, पहले 2 को फिनिश करेंगे, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 5 अगेन ब्रॉट डाउन। अब तो 1 आ गया, ये खत्म, तो अब हम 5 ले लेंगे, इसका तो 1 ब्रॉट डाउन कर लीजिए, 5 1 ज़ा 5, ये आंसर आ गया। अब अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सीधा लिख दीजिए एलसीएम इज इक्वल्स टू, इनको नोट करिए 2 3 टाइम्स, देखिए जो आपका उस समय आंसर आया था ना वो ही अभी आएगा, इंटू 5 इंटू 1, मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 एंड 40 इंटू 1 इज 40, तब भी आपका आंसर 40 ही आएगा। आई होप आई एम क्लियर कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करना है। अब इसमें कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है और कितना भी छोटा नंबर हो सकता है। मैं एक क्वेश्चन और कर रही हूँ लास्ट, जिसमें आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इजी लिया था, अब मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रही हूँ, इसके बाद अब आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 and 12
24 एंड 32, मैंने 3 मिक्स कर दिया, राइट। अब हमें 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो अब आप कैसे निकालेंगे? सेम कंसेप्ट, मैं आपको इसी क्वेश्चन में सारी चीजें, सारे डाउट एक बार में क्लियर कर दूं। अब हम क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेना है। जब हमें इवन नंबर्स दिख रहे हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आपने पढ़े ही होंगे, तो हमको देख के पता चल जाता है कि कौन सा नंबर डिवाइड होगा और किससे होगा या होगा या नहीं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले 2 से। अब 2 को डिवाइड करिए, एक को 2 को 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24। अब देखिए कहीं कंफ्यूज हो जाए, खैर मैं तो आंसर बता दूंगी, लेकिन अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाए तो आप यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए। 2 को करिए, 2 1 जा 2, 1 2, 2 6 जा 12, आंसर क्या आ गया 16। आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, करेक्ट, ठीक है। चलिए अब अगेन क्या देखिए, सारे इवन नंबर्स हैं स्टिल, हम 2 से कर सकते हैं, सभी 2 की टेबल्स में आते हैं तो हम 2 ले लेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, स्टिल हो सकता है। अभी भी हमारे पास 2 के चांसेस हैं। 3 को ब्रॉट डाउन कर दीजिए, ऐसे कैसा, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, स्टिल हमारे पास 2 के चांसेस हैं, तो हम 3 को तो ऐसे ही ले लेंगे और 2 2 जा 4, स्टिल हमारे पास 2 की वैल्यू है 3 3 एंड 1। हम ये डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक हमें नीचे सारे 1 1 1 नहीं मिल जाते। ये आया, आप लोगों को डिवीजन आया। अब क्या करना है, हमें कोई बड़ा काम नहीं करना है। मैंने थोड़ा सा बीच में लिख दिया इसको, मैं एलसीएम यहां निकालती हूँ। कैसे करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। कितनी बार 2 है, 5 टाइम्स, नोट करिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 एंड इंटू फाइनली 3, राइट। 1 1 से तो आंसर 1 ही आएगा, तो वो नोट करने की जरूरत नहीं, यू कैन स्किप आउट। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 कीप इन माइंड, अगेन मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 कीप इन माइंड, 8 2 जा 16, 16 कीप इन माइंड, 16 2 जा 32। आई होप आप सब भी यहां तक तो कर ही लेंगे। 16 2 जा 32। अब 32 इंटू 3, इफ यू गेट कंफ्यूज्ड, 32 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, बिकॉज दिस इज द लास्ट वन। मार्किंग रखिएगा अपने हाथ में। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, आपका आंसर आएगा 96। दिस इज द एलसीएम। आई थिंक नाउ आई एम क्लियर, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, स्टेप भी क्लियर हो गया, एलसीएम कैसे लेना है ये भी क्लियर हो गया। मैंने ये बहुत बेसिक लिया है, इसमें एडवांस लेवल या एडवांस क्वेश्चंस नहीं यूज किए हैं, ठीक है। आप लोग अपने क्वेश्चंस को करके देखिए, सिलेबस के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है या कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, या कोई डाउट है तो मैं जरूर आंसर दूंगी आपको। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।